और आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टूडेंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बार बार रिपीटेड किया गया है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग लेके आए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बिना टाइम कमाए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 2 कूलम और 6 कूलम आवेश को एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो इनमें से प्रत्येक को -2 कूलम आवेश दिया जाता है, तो उनके बीच क्रियाशील बल कितना होगा। तो वो याद रखिएगा, इसके बीच जो क्रियाशील बल होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही, यानी कि 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्या है, एक स्थिर विद्युत आवेश निम्नलिखित से किसे उत्पन्न करता है। एक स्थिर विद्युत आवेश जो होता है वो क्या उत्पन्न करता है, तो ये याद रखिएगा, वो उत्पन्न करता है सिर्फ एक विद्युतीय क्षेत्र। क्या करता है? विद्युतीय क्षेत्र करता है। इस तरह से याद रखिएगा, जो आवेश होता है यानी कि जो गति विद्युत आवेश होता है, गति की वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों करता है, लेकिन स्थिर विद्युत आवेश क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और विद्युत विभव भी में नीचे कैसा संबंध है। तो याद रखिएगा, इसका जो संबंध है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ई बराबर -dv/dr। क्या होता है? ई बराबर -dv/dr। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव का मान होता है, तो याद रखिएगा उसके अंदर का जो मान होता है वो नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होती है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता का मान क्या होती है, तो उसके मान जो होती है वो याद रखिएगा 0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 आवेशों के बीच की दूरी को दुगुनी करने से उसके बीच का बल क्या हो जाता है। क्वेश्चन समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। 2 आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दिया जाता है तो उसके बीच का बल जो है वो क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, उसके बीच का जो बल है वो चौथाई हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सदिश राशि है। निम्न में से कौन सदिश राशि, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो याद रखिएगा, इसका जो विद्युत यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, विद्युत जो है वो सदिश राशि है। विद्युत क्या है? सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और डायरेक्शन दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी खोखले गोले चालक को धन आवेश से आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव का मान कितना हो जाएगा। उसके भीतर जो विभव का मान होगा वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा, धनात्मक और स्वरूप दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, एक खोखले धातुई गोले जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर इतना आवेश से आवेशित किया जाता है, इस सतह पर का विभव 10 वोल्ट हो जाता है, तो केंद्र पर विभव का मान कितना होगा। तो याद रखिए, केंद्र पर विभव का जो मान है वो हो जाएगा आपका 10 वोल्ट। कितना हो जाएगा? तो 10 वोल्ट होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 10 में कि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन जिसमें E आवेश है और विराम से भी विभवांतर पर त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा। क्वेश्चन समझिएगा, m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन जिसमें E आवेश और विराम से भी विभवांतर पर त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आप पढ़े होंगे, यह होता है 2√ev/m। क्या होता है? 2√ev/m। अगला क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना आवश्यक होता है, तो इन दोनों के बीच की दूरी का विभवांतर कितना होगा। इन दोनों के बीच का विभवांतर जो होगा वो होगा 10 वोल्ट। आप पढ़ेंगे, विभवांतर का परिभाषा भी होता है कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी कार्य मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर जो है ले जाने में किया गया कार्य ही क्या होता है। किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में विद्युत क्षेत्र के अंदर जो लगा हुआ कार्य बल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विभवांतर कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर कुल अभिलंब विद्युतीय प्रेरण पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का क्या होता है। तो वो हो जाएगा आपका 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0, ये 1/ε0 गुना होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगर आवेश पृष्ठ के बाहर हो तो कुल अभिलंब विद्युतीय प्रेरण आवेश क्या होगा। तो कुल विद्युतीय आवेश प्रेरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0। कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले को आविष्ट करने से उसकी त्रिज्या क्या होती है। अगर साबुन के बुलबुले को आवेशित कर दिया जाता है तो उसका बुलबुला की त्रिज्या जो है वो क्या हो जाएगा। तो वो उसकी त्रिज्या जो है बढ़ती है। क्या हो जाती है? बढ़ती, यानी कि फैल जाती है।
अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान कितना होगा। तो संचित ऊर्जा का जो मान होगा वो होता है इप्सिलॉन नॉट E²/2। कौन होता है? इप्सिलॉन नॉट E²/2 होता है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों कि दो प्लेटों के बीच का विभवांतर 10⁻4 वोल्ट है। अगर प्लेटों के बीच की दूरी 5 × 10⁻³ मीटर हो तो प्लेटों के बीच के एक इलेक्ट्रॉन पर क्रियाशील बल क्या होगा। तो क्रियाशील बल जो होगा वो हो जाएगा आपका 3.2 × 10⁻13 न्यूटन। ऐसा तो न्यूमेरिकल हम नहीं बना पाते इस पर, इसीलिए कि जगह गैप नहीं हो पाता है। आप इस सबको नॉर्मली ध्यान रखिएगा, अगर नहीं पढ़े, अगर आपको न्यूमेरिकल बनाने आता था तो कोई बात ही नहीं है, बस ऑप्शन सिर्फ ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल लंबवत विद्युतीय प्रेरण क्या होगा। तो लंबवत विद्युत प्रेरण जो होगा वो उस पर शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात किया जाए। अगला है आपका आवेश वितरण से क्या होता है। आवेश अगर वितरण किया जाता है तो ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कि ऊर्जा का क्षय होता है। ऑप्शन में कभी कभी क्या करता है कि ऊर्जा का क्षय भी लिख देता है इसके जगह पे। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से संधारित्र की धारिता क्या होती है। अगर प्लेटों के बीच की दूरी अगर आप बढ़ा देते हैं तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। तो उसकी धारिता जो है वो आपकी घटतेगी। क्या हो जाएगी? घटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेटों के बीच की दूरी घटने से संधारित्र की विभव क्या होगा। अगर प्लेटों के बीच की दूरी जो है घटा देते हैं तो संधारित्र की विभव क्या हो जाएगा। तो संधारित्र की जो विभव होगी वो हो जाएगी आपकी, उसका विभव जो है घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। घटता, अगर विभव घटा देंगे ना उसका तो उसका वो भी जो है घट जाएगा। किसी पदार्थ की सापेक्षिक विद्युतशीलता हमेशा निम्नलिखित में से किससे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी पदार्थ की सापेक्षिक विद्युतशीलता हमेशा निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा हमेशा जो है 1 से अधिक होगा, 1 से कम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक समानांतर वायु संधारित्र पत्तियों के बीच से वायु को हटाकर उच्च विद्युतशीलता का पदार्थीय माध्यम रखा जाता है तो संधारित्र की धारिता निम्नलिखित में से किसके अनुसार होगी। तो इसका जो 5 का आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बढ़ेगी। क्या हो जाएगा? बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही हो जाएगा बढ़ेगी। क्या हो जाएगा? संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि अनेक छोटे संधारित्र को मिलाकर से किस प्रकार जोड़ा जाए कि महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त हो सके। तो इसको जो जोड़ेगा वो याद रखिए समांतर क्रम में अगर जोड़ता है तो इसकी धारिता सबसे ज़्यादा प्राप्त होगा। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि जब दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो परिणामी धारिता निम्न से किसके बराबर होता है। तो वो होगा आपका दोनों संधारित्रों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कि दोनों धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के व्युत्क्रम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 में क्या है कि किसी चालक की धारिता कैसी होती है। तो वो होगी आवेश और विभव के अनुपात के तुल्य। ऑप्शन नंबर सी, आवेश और विभव के अनुपात के तुल्य होता है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होती है। किसी संधारित्र की धारिता की मात्रक क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, किसी संधारित्र की धारिता की मात्रक क्या होगी। तो होगी आपकी वोल्ट। क्या हो जाएगी? वोल्ट। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर का क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या है, समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य संधारिता 6 माइक्रोफैराड होता है। तो इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता कितना होगा। तो इसका जो तुल्य धारिता होगा ये 54 माइक्रोफैराड होगा। ये सब क्वेश्चन मतलब एकदम डिट्टो ये न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यही सेम पूछ देता है, आप सिर्फ इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला सेट का है। तो देखिए पहला क्या क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर से क्या किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर से जो किया जाता है वो धारा मापी की जाती है। गैल्वेनोमीटर से क्या कहता है? धारा मापा जाता है। अगला है टीजी कुंडली क्या होती है। क्या है? टीजी कुंडली क्या होती है। तो टीजी कुंडली जो है चुंबकीय याम्योत्तर में होता है। टीजी कुंडली कहाँ होती है? चुंबकीय याम्योत्तर में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एसजी कुंडली जो है कहाँ होती है। तो एसजी कुंडली जो होती है वो होता है विक्षेपित सुई से होकर गुजरने वाले उदग्र तल में है। कहाँ होता है?
ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि विक्षेपित सुई से होकर गुजरने वाली उदग्र तल में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टीजी अधिक सुग्राही है एसजी से। 4 का एक ऑप्शन ने दे दी है, सही कौन हो बताइए। टीजी अधिक सुग्राही है एसजी से, या एसजी अधिक सुग्राही है टीजी से, या दोनों सुग्राहिता समान है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि एसजी जो है अधिक सुग्राही है किससे, टीजी से। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, गैल्वेनोमीटर में शंट लगाने से इसकी सुग्राहिता क्या हो जाती है। अगर गैल्वेनोमीटर में शंट का हम प्रयोग करते हैं, शंट सुने हैं, शंट का प्रयोग करते हैं तो उसकी सुग्राहिता क्या हो जाएगी, तो सुग्राहिता उसकी बढ़ जाएगी। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, आमीटर के लिए गैल्वेनोमीटर में है, आमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर में क्या किया जाता है, तो उसका जो है समांतर क्रम में छोटा प्रतिरोध लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा, समांतर क्रम में छोटा सा प्रतिरोध लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वोल्टमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में बड़ा प्रतिरोध लगाते हैं। क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में बड़ा प्रतिरोध लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन बात किया जाए दोस्तों, वोल्टमीटर ए मीटर में परिवर्तित हो जाएगा, वोल्टमीटर ए मीटर में परिवर्तित हो जाएगा कब, जब आपका उसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ने पर। ऑप्शन नंबर सी सही, यानी कि उसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध अगर जोड़ देते हैं तो वोल्टमीटर ए मीटर में परिवर्तित हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, ए मीटर को विद्युतीय परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वोल्टमीटर को विद्युतीय परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, वोल्टमीटर को विद्युतीय परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या किया जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा क्रम में, समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनके संयोजन न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है, तो वो प्राप्त किया जा सकता है, आपको याद रखिएगा वो प्राप्त किया जा सकता है कितना, तो डी नंबर, यानी कि 1/3। क्यों, क्योंकि 3 गो प्रतिरोध है, आप समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो सब उलट कर जोड़ जाएगा, तो 1/3 करके जोड़ देंगे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, सबसे न्यूनतम हो जाएगा 1/3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धातु की बनी R प्रतिरोध वाली एक कुंडली एक आदर्श बैटरी से जुड़ी है, यदि कुंडली को R/2 प्रतिरोध वाली एक दूसरी कुंडली से जोड़ दे या बदल दे तो प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा पहले से कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो पहले से जो है इसका 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों कि विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए तो यहाँ विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक नहीं दिया हुआ, क्योंकि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और यहाँ पे नहीं है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत वाहक बल की बीमा होती है। 14 नंबर क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल की सीमा होती है, तो वो होती है आपका ml² I⁻⁻1 और T⁻⁻3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर दुगुनी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो उसका प्रतिरोध जो है वो हो जाएगा 4 ओम। कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धातु के तार को समान रूप से खींचकर उसकी लंबाई को प्रारंभिक लंबाई का n गुना कर दिया जाता है तो तार का प्रतिरोध उसके प्रारंभिक लंबाई के सापेक्ष कैसा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका n²। कितना हो जाएगा, तो n² गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, फिर देखिएगा, चालकों के जाल से धारा प्रवाह संबंधी समस्याओं को समझने के लिए कौन सा नियम काम करता है, तो ये याद रखें किरचॉफ के नियम। किसके नियम, किरचॉफ के नियम या किरकॉफ के नियम भी चलता है, कहता है इसके नाम को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युतीय परिपथ के किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल कितना होता है, तो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है तो उच्च एवं अल्प दोनों प्रकार की प्रतिरोध के मापन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च एवं अल्प दोनों प्रकार के प्रतिरोधों के मापन के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समान विद्युत वाहक बल वाले सेल पार्श्वबद्ध में जुड़े हुए हैं, उनका परिणामी विद्युत वाहक बल
कैसा होगा, तो उनका परिणामी विद्युत वाहक बल कैसा होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, सिर्फ एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर। क्या, सिर्फ एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन स्थिति में गैल्वेनोमीटर से होकर, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन स्थिति में गैल्वेनोमीटर से होकर क्या होता है, तो वो होता है आपका शून्य धारा बहती है। क्या होती है, शून्य धारा बहती है। फिर समझिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन स्थिति में गैल्वेनोमीटर से होकर शून्य धारा बहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वोल्ट मीटर से। किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, इसका जो हम पीडीएफ फोल्डर बना करके हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके भी बना सकते हैं, एक बार उससे आपका अच्छे से जो है रिकॉल हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो आप इसे लाइक करिए, हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, ताकि आप जो है इससे जितना लाइक करेगा, जितना सब्सक्राइब करेगा, उतना जो है हमें वीडियो और बनाने में सहायता मिलेगा और हमें मनोबल बनेगा। इस तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।